की समरूपता के प्रतिबंध। प्रतिबंध नंबर 1, उनके संगत कोण समान। नंबर 2, संगत भुजाएं समान अनुपात में। हाँ भाई, उनके संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजा कैसी होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। इसके लिए हम 2 त्रिभुज बनाते हैं। अब इसका फर्स्ट प्रतिबंध देखते हैं हम। उनके संगत कोण है वो कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो संगत कोण समान का मतलब है कि कोण ए का मान है वो कोण पी के मान के बराबर हो, कोण बी का मान है वो कोण क्यू के मान के बराबर हो, और कोण आर का मान कोण सी के मान के बराबर होना चाहिए। तब कहेंगे हम उनके संगत कोण कैसे हैं, समान है। या फिर उनके क्रम भी बदल सकते हैं। अगर समरूप है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या होता है। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसा मान के चलो आप कि जो ए है वो बी के संगत है और ए है वो पी के संगत है और बी क्यू के संगत है और सी आर के संगत है। ये निशान बना दिए मैंने, देखो इस पर एक लाइन बना दी, इस पर डबल लाइन और इस पर ट्रिपल लाइन, यानी कि संगतता को दर्शा रहे हैं हमारे। यानी कि जो एंगल 1 है यानी एंगल ए है उसका जो मान है एंगल पी के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 बात, एंगल बी यानी कि कोण बी है उसका जो मान है वो कोण क्यू के मान के कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद कोण सी है वो कोण आर के बराबर होना चाहिए। कोण सी बराबर कोण आर। तब कहेंगे हम कि उनके संगत कोण कैसे हैं, समान है। तो जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के कैसा होगा, समरूप होगा। तभी कह पाएंगे हम। क्यों कह पाएंगे, क्योंकि उनका ये प्रतिबंध है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, 2 नियम है इसके, 2 प्रतिबंध है। उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। समान अनुपात मैंने आपको पहले समझा दिया है कि समान अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो क्या बन गया इससे अपना, क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी वो त्रिभुज पी क्यू आर के कैसा है, समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर के कैसा है, समरूप है। ये समरूपता के लिए 2 प्रतिबंध हो गए। आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये वाला भी क्या है, त्रिभुज। बस अंतर इतना है कि ये छोटा और ये बड़ा है। अब इनमें क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण कैसे हो, समान हो। संगत कोण मतलब साथ में बनने वाले कोण। जैसे ये ऊपर है तो ये वाला भी ऊपर है, ये वाला इसके संगत, ये वाला होगा डबल लाइन और इसके संगत ये वाला होगा। संगत कोण कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक कंडीशन हो गई इनकी। यानी कोण मतलब क्या होता है कि 2 रेखाएं आपस में जहाँ जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ पर जो कटान बिंदु होता है वो कहलाता है कोण। ठीक है, कोण के बारे में बात हो गई। संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए उनकी। संगत भुजाएं मतलब इनके नाम दे देते हैं कुछ भी त्रिभुजों के, ए बी सी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर। संगत भुजाओं का मतलब है कि साथ वाली भुजा, अगर इसको इस वाले त्रिभुज को इसके ऊपर रखा जाए तो इसके संगत क्या आएगी, यानी कि इसके साथ में क्या आएगी, एक साइड कौन सी आएगी, बराबर साइड में। तो ये वाली भुजा है वो इसके साइड आएगी, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के संगत है। यानी कि ए बी है वो पी क्यू के कैसी है, संगत है। अब बी सी वाली भुजा की बात करते हैं तो बी सी है वो क्यू आर के संगत है।
उसके बाद जो AC बची है वो काय के संगत है, PR के संगत है। तो देखो चिन्ह बना दिए अलग अलग, यानी कि AB है वो PQ के संगत हो गई, समान है। BC QR के संगत हो गई और AC है वो PR के संगत हो गई, ठीक है। अब इनके अनुपात है, नहीं अनुपात मतलब बटे, यानी बटे में जो आंसर आएगा इनका जो अनुपात होगा वो सभी का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये है 2, ये 3 है और ये अगर 4 है, अब इसके संगत ये वाली है, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं। अब देखते हैं कि ये समान अनुपात में है या नहीं है। ए बी अनुपात पी क्यू, अनुपात का मतलब बटे, बटे में लिखना है। ए बी का मान कितना है 2, पी क्यू का मान कितना है 4, कैंसिल हो जाएंगे 1 2, आंसर क्या है 1/2। ऐसे इसको करके देखते हैं, बी सी और क्यू, BC अपॉन QR इक्वल टू 3/6, 3/6 कैंसिल हो जाएगा 1 2, यानी 1/2। अब इसको करके देखते हैं AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR ना लिखते हुए अपन लिखते हैं इसको क्रम से। कैसा क्रम, ABC और उसके बाद क्या आ गया, A आ गया है, ठीक है। तो क्रम से चलना है अपन, यानी चक्रीय क्रम में बोलते हैं इसको, चक्रीय क्रम, पूरा चक्कर लगा के चलना है। चक्रीय क्रम यानी चक्कर लगा के चलना है। तो CA अपॉन RP, CA अपॉन RP बराबर, इसका कितना 4 और इसका 8, तो 4/8 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2। देखो सबका AB अपॉन PQ, इसका आंसर कितना है 1/2, BC अपॉन QR, इसका आंसर कितना है 1/2, CA अपॉन RP, इसका भी कितना है 1/2। अब आगे इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आपको। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ, इसका मान और इसका मान सभी के कैसे बराबर हैं, यानी कि सभी को बराबर में लिखेंगे। तो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर CA अपॉन, यानी बटे RP, अपॉन मतलब बटे, इस सभी काय के बराबर है 1/2 के बराबर, 1/2 1/2 1/2, सभी को हमने लिख दिया 1/2 के बराबर। यानी कि ये AB है वो PQ के कैसी है, संगत है, तो संगत हो गई ये वाली। अब BC है वो QR के संगत है, AB हो गया। CA है वो RP के संगत है। तो संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, यानी उनका जो अनुपात वाला है, बटे वाला मान है, वो सभी का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अपना आ गया है AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, CA अपॉन RP और बराबर 1/2। यानी कि ये दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से, ABC और PQR, कैसे हैं ये, समरूप, कैसे हैं, समरूप। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC, ये समरूपता का निशान होता है भाई, ये वाला समरूप है त्रिभुज PQR। कौन सा नियम लगा इसमें, संगत भुजाएं समानुपात में हो, संगत भुजाएं समानुपात में हो तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये समरूपता का क्या है, प्रतिबंध है, दूसरे नंबर वाला ये इसमें लगा हुआ है। तो 2 प्रतिबंध हैं इसके, उनके संगत कोण कैसे हो, समान होना चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। तो इसमें देख लिया हमने कि संगत भुजाएं तो कैसी समान अनुपात में हैं। अब एंगल की बात करते हैं, यानी कोणों की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये त्रिभुज किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। तो त्रिभुज की परिभाषा लिख लो आप, नोट करो, 3 भुजाओं से घिरी हुई, AB BC और CA, इनसे घिरी हुई बंद आकृति, बंद है खुली नहीं है, खुली आकृति होगी तो त्रिभुज नहीं होगा। कैसी होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए, तभी त्रिभुज कहलाएगा। बताइए कि
समरूप हैं या नहीं, ये बताना है आपको कि जो आकृतियाँ अपनी समरूप हैं या नहीं। उनके लिए कुछ आकृतियाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो पॉज ही करना पड़ा। बताइए कि निम्न आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं। तो इसमें समरूपता हमें देखना है कि जो आकृतियाँ दी हैं ये समरूप हैं आपस में या नहीं है। ठीक है, इनके लिए नियम पढ़ लिए हमने कि उनके संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए और उनके संगत कोण है वो समान होना चाहिए। तो व्रत की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि व्रत है नहीं सभी आपस में समरूप होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो। ठीक है, सभी वर्ग होंगे, सभी व्रत होंगे वो सभी आपस में समान होंगे हमेशा, चाहे उसकी त्रिज्या कितनी ही हो। ठीक है, तो इसमें आंखें बंद करके लगा देना कि कैसे हैं ये समरूप है। अब समरूप क्यों है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि व्रत की है ना सभी त्रिज्या कैसी होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं या बराबर माप की होती हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, इधर भी एक और त्रिज्या बनाएंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी लेंगे ये भी 2 सेंटीमीटर, इनके नाम रख दो ACD रख दिया। ठीक, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं इसकी कैसी हैं, इनको अगर भुजा मान लें तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, इनकी समान लंबाई की होंगी। इधर भी देख रहे हैं ये भी 4 का है, इधर भी बना लेते हैं एक 4 का, इधर भी एक 4 का बना लेते हैं। तो सभी कैसे होंगे 4-4 के होंगे। इनका अनुपात करेंगे अपन तो कैसे आएंगे सभी 2/4 2/4 2/4। तो सभी कैसे होंगे समान अनुपात होगा सभी का। इसलिए सभी व्रत होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं समरूप होते हैं। तो लिख लो यहाँ पे कि सभी व्रत हैं, सभी व्रत हमेशा, हमेशा की बात कर रहा हूँ, हमेशा समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी व्रत हमेशा कैसे होते हैं समरूप होते हैं, ये समझ लो तुम लोग। ऐसे इस वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इधर भी सभी भुजाएं कैसी होंगी समान लंबाई की होंगी। तो इनका जो अनुपात होगा संगत भुजाओं का वो हमेशा कैसा होगा समान होगा। तो सभी वर्ग भी आपस में कैसे होते हैं हमेशा समरूप होते हैं। तो इसके लिए भी लिख लो कि सभी वर्ग हमेशा कैसे होते हैं समरूप होते हैं। भाई समरूप होते हैं सभी वर्ग, इधर सभी व्रत इधर सभी वर्ग। अब बात आती है आयत की कि आयत भी सभी समरूप होते हैं क्या, ये देखना है तुम्हें। ठीक है, तो आयत होते हैं कि नहीं होते ये देखते हैं, अभी चेक करते हैं इसको। इसका देखते हैं इसकी कितनी है भाई, नाम दे दो इनको कुछ भी, A B C और D दे दिया इनको। इसको दे देते हैं PQRS। चेक करते हैं इसका AB के बटे में ले लेते हैं PQ संगत है, इस पर इसको रखेंगे तो AB है वो PQ के संगत आएगा। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो लंबी वाली भुजा है उसको लंबी वाली के संगत ले लेते हैं और छोटी वाली भुजा है उसको छोटी वाली भुजा के संगत ले लेते हैं। चलो कर लेते हैं इसको। तो AB इसके बटे में क्या आएगा भाई PQ ये बराबर CD बटे SR। ये सभी बराबर क्यों लिख दिए मैंने, क्योंकि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा कैसी होती है समान लंबाई की होती है। तो ये वाली जो AB है वो CD के कैसी है बराबर है। ऐसे इसकी PQ SR की कैसी होगी बराबर होगी, इसलिए इनको साथ में लिख लिया है। तो इसका कितना हो जाएगा 2/4 2/4। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे इसको 1/2 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो क्या हो जाएगा इसके लिए यानी कि AD या यहाँ से ले लो BC बटे QR, BC/QR। इसके बराबर हम लिख देंगे कि AD या DA बटे SP, DA बटे SP। इनके भी क्या अनुपात यानी कि बटे में क्या लिखेंगे यानी AD बटे क्या लिखा हमने SR। तो 3/6 इसको भी कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ भी देख रहे हैं अपन कि संगत भुजाएं कैसी हैं समान अनुपात में है। संगत भुजाएं कैसी हैं समान अनुपात में 1/2 सभी का कैसा आ गया सेम आ गया 1/2 आ गया, यानी कि ये कैसा है समरूप है। सभी भुजाएं कैसी हैं
समानुपात में है। इसलिए ये वाला जो आयत है, आयत नीचे नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, कट गया ज़्यादा हो गया कुछ इसमें मैटर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर बाद में मिटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला आयत ABCD ये समरूप होगा आयत PQRS के। क्यों होगा? क्योंकि संगत भुजाएं कैसी समानुपात में है। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ से तो पता चल गया कि आयत के हो सकते हैं कि सभी आयत कैसे हों, समरूप हों। लेकिन इससे और पता चल जाएगा कि सभी आयत समरूप होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, करते हैं। इसका वही AB बटे PQ और CD बटे RS लिख दो। AB बटे PQ बराबर CD बटे RS बराबर 2/4 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका लिखते हैं BC इसके बटे में क्या लिखेंगे QR बटे QR, इसके बराबर में DA बटे SP बराबर कितना है 3/5 यानी कि AD या DA कितना 3 तो लिख दिया 3। इधर कितना है SP कितना 5 तो लिख दिया 5। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, दोनों ही विषम संख्या है, कटेंगी नहीं। तो क्या होगा 3/5। अब इसमें देख रहे हैं 1/2 आ गया, इसका नहीं आया लेकिन 1/2। अगर इसका 1/2 आ जाता तो हम कह देते कि भाई ये क्या है कि आयत हमेशा समरूप होते हैं, तब कहते। लेकिन अब तो अलग अलग हो गए हैं, यानी कि इनके लिए तो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। इनको हम आंख बंद करके नहीं कह सकते हैं कि वृत्त हमेशा कैसे होते हैं समरूप होते हैं, वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन आयत हमेशा समरूप नहीं होते हैं। आयत ABCD कॉमा लगा के आयत PQRS के समरूप नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी संगत भुजा समानुपात में नहीं है, इसलिए समरूप नहीं। इसमें तो एंगल है नहीं, ठीक है, यानी कि सभी बनेंगे अभी का 360 डिग्री में है सभी, ठीक है। तो सभी वृत्त हमेशा कैसे होंगे समरूप होंगे, इनके सभी एंगल है ना, एंगल तो इसमें बन ही नहीं रहा था, इसमें बनना है लेकिन एंगल सभी कितने हैं 90 डिग्री के हैं। तो सभी 90 डिग्री के हैं, मतलब क्या है कि संगत कोण कैसे समान है। संगत कोण कैसे समान, यानी कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और कोण D बराबर कोण S, सभी 90 डिग्री के हैं। इसलिए ये क्या था समरूप था, इसलिए हमने बोल दिया था कि वर्ग है ना हमेशा कैसे होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही प्रतिबंध लागू हो रहे थे। वैसे उनमें दोनों प्रतिबंध लागू होना चाहिए ये है। अब इसका देखते हैं, इनके संगत कोण तो समान हो रहे हैं। देखो ये 90 डिग्री का है, कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और कोण D बराबर है कोण S। संगत कोण तो समान हो रहे हैं, लेकिन संगत भुजाएं वो भी इनकी क्या है समानुपात में हो रही हैं। इसलिए हमने लिख दिया कि दोनों आयत हैं वो कैसे हैं समरूप हैं। ओके, तो संगत कोण समान है और संगत भुजाएं समान अनुपात में है, जब भी कह पाएंगे कि दोनों आयत हैं वो कैसे समरूप हैं। अब इनमें देख रहे हैं हम, तो इनमें क्या है संगत कोण तो समान है, सभी 90 डिग्री के हैं, ठीक है, लेकिन संगत भुजाएं है ना इनकी समान अनुपात में नहीं है। इसलिए हमने बोल दिया कि त्रिभुज ABCD है वो त्रिभुज आयत ABCD है वो आयत PQRS के समरूप नहीं है।
तो उसमें दूसरा प्रतिबंध लागू नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाला तो हो गया, सभी कोण कैसे हैं, समान है, लेकिन सभी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। दैट्स ऑल।